हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। यानी कि अभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो विद्यार्थी किसी गलतफहमी में होंगे कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती या फिर शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियां नहीं आने वाली हैं और अब तैयारी को डिले कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में जल्दी ही अभी वैकेंसी हर डिपार्टमेंट यानी कि हर ग्रेड शिक्षकों की आने वाली है और साथ में प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरियन जैसी भर्तियां भी देखने को मिलेगी और शिक्षकों की भी भर्तियां देखने को मिलने वाली है। तो अब पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर पढ़ाई में ढीले कर दी हो तो पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। जो निरंतर पढ़ते रहेंगे वही सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त है। अभी लेटेस्ट अपडेट है पद रिक्त रहने का प्रमुख कारण क्या है उसको भी देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। नई भर्तियाँ स्वतः आने वाली हैं, तो नई भर्तियाँ स्वतः आएगी, आप तैयारी जारी रखिएगा। जानना इस वीडियो के द्वारा आप पूरी भर्तियों को जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना है। कब वैकेंसी आने वाली है और कितने पद रिक्त है किस ग्रेड में, यानी कि शिक्षकों के विभिन्न ग्रेड हैं तो उसमें कौन कौन से ग्रेड में कितने पद रिक्त हैं और क्या रीज़न रहा है इतने पद रिक्त रहने का, सभी पॉइंटों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1.19 लाख पद अब भी रिक्त है, यानी कि अभी वैकेंसी चल रही है और उसके बावजूद भी 1,19,000 यानी कि 1.19 लाख पद अब भी रिक्त है। 25% पद रिक्त स्कूलों से लेकर निदेशालय तक स्टाफ का संकट मंडरा रहा है अभी शिक्षा विभाग में। तो 25% पद रिक्त स्कूलों से लेकर निदेशालय तक विभिन्न स्टाफों की कमी आती नजर आ रही है। अभी लेटेस्ट अपडेट है, ये एक ऐसी विडंबना है, शिक्षा विभाग का वैकेंसी मॉडल हर चौथी कुर्सी खाली पड़ी हुई है, यानी कि हर चौथी कुर्सी शिक्षा विभाग में खाली पड़ी हुई है। तो विद्यार्थियों को अभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए और लगातार तैयारी को ध्यान देते रहना चाहिए, तभी आप इस रेस में आगे बढ़ पाएंगे। और अभी जस्ट वैकेंसी आने वाली है तो आपको वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है और अभी भी समय है, आप तैयारी निरंतर करते रहिएगा। ऐसी स्थिति होने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह रहा है शिक्षा विभाग में। पिछले वर्षों में 15,928 नई नियुक्तियां दी गई है और 66,037 पदोन्नतियां होने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,19,114 पद अब भी रिक्त हैं, यानी कि 1,19,114 पद अब भी रिक्त माने जा रहे हैं। यानी कि ये अंक कोई कम नहीं है शिक्षा विभाग में। तो हर तरह की वैकेंसी आने वाली है, यानी विभाग के स्वीकृत पदों में लगभग हर चौथा पद खाली पड़ा हुआ है। तो आपको निरंतर तैयारी करते रहना चाहिए, कभी भी वैकेंसी आने वाली है। और 2028 में पक्की हर क्षेत्र में भर्तियाँ आने वाली है। अभी 2028 आने वाला है चुनावी साल, तो हर क्षेत्र में भर्तियाँ नई देखने को मिलने वाली हैं। तो आप तैयारी निरंतर जारी रखिएगा। सबसे अधिक असर स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है, यानी कि भर्तियाँ नहीं हो पा रही है और पद रिक्त है। तो शिक्षा विभाग में सबसे समस्या आ रही है, जहाँ व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और प्रधानाचार्य स्तर तक हजारों पद रिक्त पड़े हैं। 1 जून 2026 की स्थिति में, यानी कि 1 जून अभी जून चल रहा है, तो 1 जून 2026 की स्थिति में विभाग के 4.13 लाख से अधिक स्वीकृत पदों में से 25% पद खाली पड़े हुए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक विभाग सेवानिवृत्त पदोन्नति और नई भर्तियों का दीर्घकालिक मानव संसाधन आकलन नहीं करेगा तब तक यहाँ दूर होना मुश्किल है। तो इस तरह अभी शिक्षा विभाग में हर तरह के पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो आपको आशा इस तरह शिक्षा विभाग में हर तरह के रिक्त पद चल रहे हैं, तो आपको तैयारी को नहीं छोड़नी है और स्वतः भर्ती आने वाली है शिक्षा विभाग में। अब पद रिक्त रहने का प्रमुख कारण देख लेते हैं, क्या क्या कारण है। नई भर्तियों की समय पर अभ्यर्थना नहीं भेजना, नई भर्तियों की समय पर अभ्यर्थना नहीं भेजना,
प्रमुख कारण में से एक है नई परीक्षाओं के आयोजन में देरी। नई परीक्षाओं के आयोजन में देरी होना, यानी कि नई परीक्षाओं के आयोजन में देरी हो रही है और परीक्षा हो भी जाती है तो विद्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन या फिर किसी अन्य मामलों में बोर्ड 1 साल तक भर्ती पूरी नहीं करा पा रही है। उसके साथ ही परिणाम जारी करने में विलंब होना, यानी कि परिणाम देरी से जारी करना RSSB या RPSC का प्रमुख कारण रहा है। भर्ती विवादों पर अदालतों तक पहुंचना, यानी कि भर्ती विवादों में चली जाती है तो कोई स्टे लगाता है तो अदालतों तक पहुंच जाती है, उसमें भी डिले हो जाती है भर्ती। पदोन्नतियां समय पर नहीं हो रही है। उसके साथ ही नियमों में बार बार बदलाव हो रहा है भर्तियों में, यानी कि भर्तियों के नियमों में बार बार बदलाव होने का एक प्रमुख कारण है, प्रमुख कारणों में से एक है। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं भर्तियाँ। उसके साथ ही देख लेते हैं प्रदेश में रिक्त पदों की स्थिति क्या है। अभी प्रधानाचार्य एवं समकक्ष खाली पड़े हुए हैं, 6015 पद खाली पड़े हुए हैं। प्रधानाचार्य एवं समकक्ष रिक्त पद हैं 6015 पद। उपप्राचार्य एवं समकक्ष 1135 पद रिक्त हैं। व्याख्याता यानी विषय व्याख्याता विभिन्न विषयों की बात करते हैं तो 20,438 पद रिक्त हैं व्याख्याताओं के विभिन्न विषयों को मिलाकर। वरिष्ठ अध्यापक की बात करते हैं तो वरिष्ठ अध्यापक की तो 43,314 पद खाली हैं वरिष्ठ अध्यापक के। उसके साथ ही नेक्स्ट उसके साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 945 पद रिक्त हैं। शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी के 1492 पद रिक्त हैं और उसके साथ ही वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 1518 पद रिक्त हैं। इस तरह हम प्रदेश में रिक्त पदों की स्थिति आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब शिक्षकों की कमी से ज़्यादा प्रभावित स्कूल हो रहे हैं तो पुस्तकालय, प्रयोगशाला सहायक और खेल भी प्रभावित, यानी कि इनमें भी भर्तियां होने वाली है, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक और खेल भी प्रभावित हो रहे हैं। इन पदों पर भी भर्तियां होगी शिक्षकों के अलावा। विद्यालयों में केवल शिक्षक ही नहीं, सहायक शैक्षणिक व्यवस्था भी स्टाफ संकट से जूझ रही है, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष और कोच के 1755 पद रिक्त हैं तो इन पर भी भर्तियाँ लाजमी हैं, भर्तियाँ होगी। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सहायकों के 1583 पद रिक्त हैं, यानी कि प्रयोगशाला सहायकों के भी प्रयोगशाला और प्रयोगशाला सहायकों दोनों को मिलाकर 1583 पद रिक्त हैं। मंत्रालयिक संवर्ग में भी 35,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिनमें संस्थापक अधिकारी भी निजी सहायक से लेकर सहायक कर्मचारी तक शामिल है, यानी कि शिक्षा विभाग में जितने भी पद आते हैं सभी पद रिक्त माने जा रहे हैं। तो अब हर तरह की वैकेंसी आने वाली है, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, प्रयोगशाला सहायक हो या खेल से संबंधित कोचों की बात करें तो उनमें भी भर्तियाँ देखने को मिलेगी। हर तरह की भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो आप पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा, भर्ती स्वतः आने वाली है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।